नमस्कार दोस्तों। सिंह नर्सिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज अपने पढ़ने वाले हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट। टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट जो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है वो किस में आती है? साइनोटिक हार्ट डिजीज में आती है। किस में? साइनोटिक साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर आती है। साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर क्यों आती हैं? क्योंकि इसमें पेशेंट को बच्चे को क्या हो जाता है? साइनोसिस हो जाता है। साइनोसिस क्यों होता है? क्योंकि इसका जो संट है, इसका जो संट रहता है वो कैसा रहेगा? राइट टू लेफ्ट साइड, राइट टू लेफ्ट साइड रहेगा। कैसे? देखिए डायग्राम बना के थोड़ा सा समझ लेते हैं। साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर या फिर बात करें टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट की, तो टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट के अंदर क्या होता है? टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट के अंदर चार मेन डिजीज आती हैं। कौन? कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट कौन कौन सी आती हैं? जैसे सबसे पहले बात करते हैं पल्मोनरी स्टेनोसिस। क्या होता है? सबसे पहले पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है। देखिए ये है राइट वेंट्रिकल और ये है राइट एट्रियम। तो यहां से पल्मोनरी आर्टरी किसके लिए जाती है? यहां से पल्मोनरी आर्टरी जाती है लंग्स में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। आ गई बात समझ में? और इस साइड से अरोटा बाहर निकलती है बॉडी के अंदर। तो पल्मोनरी स्टेनोसिस, तो ये पल्मोनरी वाल्व है या पल्मोनरी आर्टरी है, ये क्या हो गया? यहां से स्टेनोसिस हो गया। यहां से क्या हो गया? नैरोइंग। यहां से क्या हो गई? इसकी नैरोइंग हो गई है। अब जितना ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर आया है वो ब्लड इसमें लंग्स के तरफ या फिर पल्मोनरी ट्रंक के अंदर या पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या नहीं हो पाएगा? ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। और ट्रांसफर नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाए? पहले से ये तो पल्मोनरी स्टेनोसिस तो हो ही गया है, फिर उसकी वजह से इसमें राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या हो जाएगा? प्रेशर बढ़ जाता है। और राइट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से राइट वेंट्रिकल का साइज क्या है? बढ़ जाएगा। और राइट वेंट्रिकल का साइज बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं अपने राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। आगे बात समझ में? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो गया है तो अब क्या होगा? ये जो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हुआ है तो यहां का ब्लड, इसमें प्रेशर बढ़ा हुआ है राइट वेंट्रिकल के अंदर, और इसमें प्रेशर बढ़ा हुआ है तो सारा ब्लड है वो ट्रांसफर कौन सी साइड हो जाएगा? इस बीएसडी के कारण। क्योंकि इसके साथ में क्या होता है? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी होता है। तो बीएसडी के कारण कौन सी साइड हो जाएगा? ये हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल की साइड। कौन सी साइड? लेफ्ट वेंट्रिकल की साइड चला जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल की साइड चला जाएगा तो किसके थ्रू जाएगा? बीएसडी के कारण। तो क्या हो जाएगा? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इस बच्चे को क्या हो जाएगा? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो जाता है। अब देखो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो गया। अब क्या? ये जो अरोटा है, ये जो मैंने रेड कलर में बनाया है अरोटा है, ये अरोटा है, ये अपना पोजीशन चेंज करके कहां पे चली जाती है? ये चली जाएगी बिल्कुल इस सेप्टम है, ये जो सेप्टम है वेंट्रिकल का, इसको बोलते हैं इंट्रा, इसको क्या बोलेंगे? इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, ये सेप्टम है। इसके ऊपर कौन आ जाएगा? यहां पे ये अरोटा मूव आउट हो जाती है। ठीक है, यहां पे अरोटा आ जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओवर राइडिंग ऑफ अरोटा। क्या बोलते हैं इसको? ओवर राइडिंग ऑफ अरोटा। क्या बोलते हैं? ओवर राइडिंग ऑफ अरोटा बोलते हैं। तो इसीलिए ये कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? टेट्रो का मीनिंग ही क्या है यहाँ पर? चार। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट, फोलेट एक साइंटिस्ट का नाम है। तो ये चार
कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट रहते हैं, कौन कौन से? ये पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और ओवर राइडिंग ऑफ अरोटा। आगे बात समझ में, ये होता है टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट के अंदर। आगे बात समझ में, इसके बाद में आगे देखिए, आगे नेक्स्ट साइन सिम्टम क्या क्या आएंगे। साइन सिम्टम क्या क्या आएंगे? साइन सिम्टम की बात करें तो सबसे पहले अपने बात करने वाले हैं इन्फेंट के अंदर। इन्फेंट के अंदर क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे? तो इन्फेंट के अंदर जो साइन सिम्टम जो आते हैं, तो सबसे पहले देखिए साइनोसिस। पेशेंट को ये तो पता ही है क्या होगा, साइनोसिस होगा, ठीक है। इसके साथ में हाइपोक्सिया, क्योंकि सेल के पास में ब्लड में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। और क्या रहेगा इसके अंदर? हाइपरपनिया, हाइपरपनिया रहेगा। इसके साथ साथ में और क्या रहेगा? ब्लू स्पेल, जिसका दूसरा नाम होता है टैट स्पेल। एक नाम और होता है इसको, अनोक्सिक स्पेल भी बोलते हैं, अनोक्सिक स्पेल। इसके साथ साथ में और क्या बोलते हैं इसको? एक नाम और होता है, नाम कोई भी हो उसके बेसिस पे आ सकता है, ब्लू स्पेल, टैट स्पेल, अनोक्सिक स्पेल। और क्या बोलते हैं इसको? एक नाम और होता है इसका, और हाँ यही होते हैं, ब्लू स्पेल, टैट स्पेल और अनोक्सिक स्पेल। आगे बात समझ में। या फिर इसका नाम होता है हाइपोक्सिक स्पेल। आगे बात समझ में। तो ये बॉडी का कलर है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ब्लू हो जाता है। जिसको क्या बोलते हैं? टैट स्पेल, अनोक्सिक स्पेल या हाइपोक्सिक स्पेल बोला जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में देखिए ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर क्या क्या साइन सिम्टम आते हैं। साइन सिम्टम इन ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे? तो इसके अंदर रहेगा हाइपोक्सिया, और हाइपोक्सिया तो रही रहेगा, हाइपोक्सिया, साइनोसिस रहेगा, साइनोसिस भी रहेगा। और क्या रहेगा? क्लबिंग ऑफ फिंगर, ग्रोथ फेलियर तो होनी है, और फेलियर टू थ्राइव। इसके साथ साथ में लो वेट गेन, या फिर इसको बोलते हैं स्लो वेट गेन भी बोल सकते हो आप। और क्या होगा बच्चे को? अकॉर्डिंग टू एज के साइज, जो शेप, वेट है वो प्रॉपर तरीके से बढ़ नहीं पाएगा। ये जो साइन सिम्टम होते हैं मैन, ये किस में आते हैं? ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर आते हैं। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या रहेगा? हिपोक्रिएटिक फिंगर रहेगा। हिपोक्रिएटिक फिंगर क्या होता है? ड्यू टू हाइपोक्सिया, डिस्टल फिंगर में क्या हो जाएगा? स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। डिस्टल फिंगर में क्या हो जाती है? यहां पे इस साइड पे बिल्कुल ही नेल बेड के बिल्कुल ही यहां पे क्या हो जाएगी? यहां पे स्वेलिंग हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? हिपोक्रेटिक फिंगर बोलते हैं। इसकी वजह से जो एक होता है स्कैम विंडो, एक नॉर्मली मैं बता देता हूं आपको, एक स्कैम विंडो होता है, और स्कैम विंडो का जो एंगल रहता है वो रहता है 165 डिग्री एंगल। कितना रहता है? 165 डिग्री एंगल रहता है। देखो ये जो इंडेक्स फिंगर है दोनों, इसको है ना ऐसे करके देखोगे तो इसके बीच में यहां पे देखोगे दोनों साइड से ऐसे मिला के, तो यहां पे आपको ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ऐसी, ठीक है। अगर ये ऐसी दिखाई नहीं दे रही है तो इसका मीनिंग क्या है?
इसको हिपोक्रेटिक फिंगर हो जाता है। मतलब ये किस में होगा, हाइपोक्सिया में, साइनोटिक हार्ट डिजीज में दिखाई देता है। ठीक है, इसका एंगल है वो 165 से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या साइन आएंगे, जैसे P2 साउंड अबनॉर्मल, और अबनॉर्मल कैसी होगी, मर्मर साउंड, मर्मर साउंड। P2 साउंड कौन सी होती है, P2 साउंड मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया है कि P2 साउंड जो होती है वो होती है, P का मीनिंग है यहाँ पे पल्मोनरी, क्या है, पल्मोनरी। और 2 क्यों आया है, क्योंकि अपने क्या है, फर्स्ट साउंड जो मानते हैं एंट्रीवेंट्रिकुलर जो वाल्व होते हैं उनमें आती हैं, और सेकंड जो होता है वो जो पल्मोनरी वाल्व है या फिर एरोटिक वाल्व है उनसे जो आती है वो होती है 2 साउंड। तो यहाँ पे क्या है, P2 साउंड। आगे बात, पल्मोनरी वो जो वाल्व है उसमें क्या आएगी, अब नॉर्मल साउंड आती है, जिसके लिए क्या बोला है, P2 साउंड क्या रहेगी, अब नॉर्मल रहती है। इसके साथ साथ में और क्या रहेगा इस पेशेंट में, बूट शेप हार्ट, बूट शेप हार्ट, जिसको आप क्या बोलते हो, शूज शेप हार्ट भी बोल सकते हो, शूज शेप हार्ट। ठीक है, ये जो शेप रहती है वो क्यों होती है, ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी की वजह से जो शेप हो जाती है हार्ट की वो कैसी हो जाती है, शूज शेप हार्ट या फिर बूट शेप हार्ट हो जाती है। ये जो मोस्टली साइन सिम्टम जो आते हैं ये किस में आते हैं, टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट में आते हैं। आगे देखिए इसका मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर मोस्टली अपने बात करने वाले हैं सर्जरी के बारे में, सर्जिकल मैनेजमेंट। और सर्जिकल मैनेजमेंट है वो अपने क्या करते हैं, 2 टाइप से करते हैं। कौन सा, सर्जिकल मैनेजमेंट कितने टाइप से करते हैं, 2 टाइप से करते हैं, जिसके अंदर अपने पढ़ने वाले हैं, एक तो पैलिएटिव सर्जरी, और दूसरी होती है करेक्टिव सर्जरी, करेक्टिव, या फिर आप बोल सकते हो इसको डेफिनेटिव सर्जरी, ठीक है, करेक्टिव सर्जरी या डेफिनेटिव सर्जरी, और एक होती है पैलिएटिव सर्जरी। सबसे पहले देखिए पैलिएटिव सर्जरी होती क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं कि पैलिएटिव सर्जरी क्या होती है। पैलिएटिव सर्जरी वो सर्जरी होती है जिसके अंदर पेशेंट की लाइफ ऑफ क्वालिटी को बढ़ाने के लिए और साइन सिम्टम को कम करने के लिए क्या है, जो सर्जरी करते हैं। ठीक है, तो दिस सर्जरी in which relief of sign and symptom, ठीक है, रिलीफ करवाते हैं साइन सिम्टम एंड प्रोमोट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रमोट करने के लिए, साइन सिम्टम को रिलीव करने के लिए जो सर्जरी की जाती है वो कौन सी रहेगी, पैलिएटिव सर्जरी। ठीक है, आगे बात समझो। इसके अंदर टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट के अंदर कौन कौन सी पैलिएटिव सर्जरी करते हैं, तो देखिए सबसे पहले एक नंबर वाटर स्टोन सर्जरी, कौन सी, वाटर स्टोन सर्जरी। और वाटर स्टोन सर्जरी जो होती है वो क्या करेंगे, इसके अंदर राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड असेंडिंग अरोटा क्या कर देंगे, अनास्टोमोसिस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अनास्टोमोसिस कर देते हैं। आगे बात, अनास्टोमोसिस का मीनिंग है कि एक आर्टरी और दूसरी आर्टरी को एक साथ में क्या कर देना, कनेक्ट कर देना। तो यहां पे
अपने राइट पल्मोनरी आर्टरी और असेंडिंग जो अरोटा है उसको क्या कर देते हैं, उसको कर देंगे अपने अनास्टमोसिस। आगे बात समझे। तो ये कौन सी सर्जरी रहेगी, ये पैलिएटिव सर्जरी के अंदर आती है। याद रखना, ये पैलिएटिव सर्जरी के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। तो वाटर स्टोन सर्जरी बोलते हैं इसको। दूसरा देखिए पोर्ट प्रोसीजर, पोर्ट्स प्रोसीजर, ये भी एक प्रकार की क्या है, सर्जरी होती है। इसके अंदर क्या करेंगे, राइट पल्मोनरी आर्टरी अनास्टमोसिस विद डिसेंडिंग अरोटा। क्या करते हैं, राइट पल्मोनरी जो आर्टरी है, सॉरी ये राइट पल्मोनरी आर्टरी नहीं है, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है। ये क्या है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के साथ में अनास्टमोसिस कर दिया जाता है किसको, डिसेंडिंग अरोटा को। आगे बात समझ में। तो ये कौन सा रहेगा, पोर्ट प्रोसीजर होता है। एक होता है ब्लैलोक ऑपरेशन, ब्लैलोक ऑपरेशन या सर्जरी या प्रोसीजर। ब्लैलोक जो ऑपरेशन रहता है इसके अंदर क्या करेंगे, पल्मोनरी आर्टरी के साथ में अनास्टमोसिस बिटवीन द pulmonary artery and left subclavian vein, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर रहते हैं ये कौन से रहते हैं, ये होते हैं इसके पैलिएटिव सर्जरी के अंदर। वाटर स्टोन देखिए, ये जो प्रोसीजर है आपको से नाम से पता नहीं चल रहा कि ये है क्या, कौन सा प्रोसीजर है, आपको याद रखना पड़ेगा। वाटर स्टोन सर्जरी के अंदर क्या होता है, राइट पल्मोनरी आर्टरी के साथ में अनास्टमोसिस कर दिया जाता है किसका, असेंडिंग अरोटा का। और पोर्ट प्रोसीजर के अंदर क्या करते हैं, लेफ्ट पल्मोनरी जो आर्टरी है इसका अनास्टमोसिस कर दिया जाता है किसके अंदर, डिसेंडिंग अरोटा के साथ में। और ब्लैलोक जो ऑपरेशन है या ब्लैलोक जो सर्जरी है इसके साथ में अनास्टमोसिस कर दिया जाता है पल्मोनरी आर्टरी के साथ में लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी का। आगे बात समझ में। मेन जो बात होती है वो क्या रहती है इसके अंदर, वो रहेगी कि जितना भी ब्लड है वो किस में डाल रहे हैं अपने, जितना ही ब्लड है। अब देखो तीनों प्रोसीजर में एक मेन कॉमन बात आ रही है। यहाँ पे देखिए पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी, ये अलग अलग आर्टरी से ब्लड लेके किस में डाल दिया जाता है, एक मतलब लंग्स के लिए भेज दिया जाता है। जो क्या हो उसके डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो उसके। आगे बात समझ में। तभी इसके अंदर साइनोसिस को क्या कर सकते हैं अपने, कम कर सकते हैं, लेकिन करेक्ट नहीं कर सकते आप। ठीक है, क्योंकि ये किस में आता है, पैलिएटिव सर्जरी के अंदर, जिसके अंदर क्या करते हैं अपने साइन सिम्टम को ओनली रिलीफ करते हैं और इसके क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखिए करेक्टिव सर्जरी या फिर इसको बोलते हैं, पहले ही मैंने बताया है आपको, डेफिनेटिव सर्जरी, डेफिनेटिव या करेक्टिव सर्जरी। इसके अंदर क्या क्या करेंगे, एक तो अपने क्या करते हैं, बीएसडी जो हुआ था मैंने बताया था आपको, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देते हैं। कैसे, काइनेटेड डैक्रोन पेच अप्लाई, क्या करेंगे, अप्लाई कर देते हैं काइनेटेड डैक्रोन पेच। ठीक है,
जिसकी वजह से क्या कर देंगे, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को क्या कर देंगे, अपने करेक्शन कर दिया जाता है। इसके साथ साथ में एक क्या करेंगे, वाल्वोप्लास्टी, क्या करेंगे, वाल्वोप्लास्टी। और वाल्व कौन सा था जो अफेक्टेड हो रहा था, पल्मोनरी वाल्व, तो इसमें क्या करेंगे, सर्जिकल, क्या करेंगे, सर्जिकल रिपेयरमेंट ऑफ पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व के को क्या करेंगे, सर्जिकल रिपेयरमेंट कर लेते हैं। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या करेंगे, करेक्शन ऑफ ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा, ओवरराइडिंग जो अरोटा है उसको भी क्या कर लेंगे, अपने करेक्ट कर लेते हैं। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और भी प्रोसीजर कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर जो रहते हैं, ये इसके अंदर जो टाइम रहेगा, एज जो मानते हैं, देखिए, इन करेक्टिव सर्जरी टाइम ऑफ चाइल्ड, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, एज की बात, ठीक है, कि कौन सी एज में अपने कर सकते हैं, तो 5 to 6 ईयर, 5 to 6 ईयर में ये सर्जरी कर सकते हैं, करेक्टिव वाली। आगे बात समझ में। पैलेटिव वाली तो पहले ही कर देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये तो था साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट, जिसके अंदर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट का जो पेशेंट है उसको अपने कौन सी पोजीशन देते हैं। आई बात समझो, पोजीशन के बारे में पूछा जाता है। तो वैसे तो अपने देते हैं नी चेस्ट पोजीशन, कौन सी, नी चेस्ट पोजीशन। आगे बात समझ में। लेकिन इसके अंदर स्क्वेंटिंग पोजीशन भी देते हैं, स्क्वेंटिंग पोजीशन, ठीक है। आगे बात समझ में। क्यों, क्योंकि स्क्वेंटिंग पोजीशन से या नी चेस्ट पोजीशन से क्या हो जाता है, डिक्रीज द वेनस रिटर्न इन द हार्ट के अंदर वेनस रिटर्न क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर कार्डिक आउटपुट क्या निकलेगा, कम निकलेगा। और कार्डिक आउटपुट कम निकलेगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या जाएगा, बॉडी में कम जाएगा, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, बच्चे को साइनोसिस भी कम होगा। आगे बात समझ में। तो इसीलिए स्क्वेंटिंग पोजीशन या फिर नी चेस्ट पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखिए न्यू डिजीज के बारे में, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट के बारे में, जिसका नाम है टीजीए। टीजीए क्या होता है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज नाम से ही पता चल रहा है कि जो ग्रेट आर्टरीज है, पल्मोनरी आर्टरी है, इसके साथ साथ में अरोटा है, ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से क्या हो जाती है, साइट ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन होना। कैसे, देखिए, ये भी किसके अंदर आती है, साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट के अंदर आती है, साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट के अंदर आती है। तो इसके अंदर क्या रहेगा, यहां से राइट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, अरोटा। यहां से राइट वेंट्रिकल से क्या निकलेगी, अरोटा निकलती है। किसके अंदर, टीजीए के अंदर, क्योंकि अब नॉर्मलिटी है, ट्रांसपोजिशन हो गया है ग्रेट आर्टरीज, ये क्या है, अरोटा, ठीक है। और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहां से कौन निकलेगा, यहां से निकलेगी, यहां से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। अब देखिए सिस्टम पूरा है वो क्या हो गया, चेंज हो गया है। मोस्टली राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, पल्मोनरी आर्टरी,
और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, अरोटा निकलता है। लेकिन इस ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से अरोटा निकलता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, पल्मोनरी आर्टरी। अब देखिए बॉडी के अंदर कौन सा ब्लड जा रहा है, राइट साइड कौन सा ब्लड होता है, राइट साइड जो ब्लड होता है वो कौन सा होता है, राइट साइड ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें क्या हो, CO2 का जो लेवल है वो क्या हो, इन ज्यादा हो। ठीक है, अब राइट साइड अरोटा है और अरोटा कहां पे ब्लड लेके जा रही है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में, सॉरी बॉडी की सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन में। और सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तो बच्चे को क्या होगा, बच्चे को हो जाएगा साइनोसिस। आगे बात समझ, तभी इसको किस में काउंट करते हैं, इसको साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर क्या करते हैं, इसको काउंट करते हैं। आगे बात समझ में, इधर क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहां पे जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जा रहा है। और राइट साइड कैसा ब्लड रहता है, ऑक्सीजनेटेड, कैसा ब्लड रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बार बार कहां पे जा रहा है, लंग्स में वापस ऑक्सीजन जनरेटेड होके यहां से पल्मोनरी 4 वेन होती हैं, पल्मोनरी वेन, इसके थ्रू क्या आ रहा है, हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और वापस फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू वापस बॉडी में, सॉरी इसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन में जा रहा है। आगे बात समझे, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज की। तो देखिए इसकी जो डेफिनेशन रहेगी वो रहेगी, अरोटा राइज फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। आगे बात समझ में, अरोटा है वो कहां से अराइज हो रही है, राइट वेंट्रिकल। देखिए अरोटा है, ये अरोटा है और ये अरोटा है, ये कहां से अराइज हो रही है, राइट वेंट्रिकल से। एंड पल्मोनरी आर्टरी अराइज फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। आगे बात समझ में, तो ये जो क्या रहती है इसकी डेफिनेशन, नॉर्मली सी बात है, पहले ही मैंने आपको बता चुका हूं, तो डेफिनेशन लिखने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अरोटा अराइज होती है कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से, और पल्मोनरी आर्टरी है वो अराइज कहाँ से होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। आगे बात समझ में, इसके बाद में देखिए इसके साइन सिम्टम क्या क्या रहेंगे। साइन सिम्टम की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग शेप हार्ट। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में हार्ट का साइज है या स्ट्रक्चर है वो कैसी हो जाएगी, एग शेप हो जाती है। आगे बात समझ में, असेसमेंट के अंदर और क्या रहेगा, जैसे साइनोसिस वाले हाइपोक्सिया हो जाएगा बच्चे को, और क्या हो जाएगा, साइनोसिस हो जाएगा, और क्या रहेगा, क्लबिंग ऑफ फिंगर, इसके साथ साथ में हिपोक्रिएटिक फिंगर, ठीक है, ग्रोथ फेलियर, पुअर फीडिंग, क्या रहेगा, पुअर फीडिंग। इसके साथ साथ में और क्या रहेगा, मेन जो साइन जो आता है इसके अंदर क्या रहेगा, बाई वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। याद रखना एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ये बात, एक तो ये एग शेप हार्ट वाली और एक बाई वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। सारे जो जितनी भी कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है जिनके अंदर अदर वेंट्रिकल का साइज अगर चेंज हो रहा है तो इसके अंदर राइट वेंट्रिकल का ही होता है, लेकिन एक मात्र ये ऐसी कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है जिसके अंदर बाई वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होती है। बाई का मीनिंग है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों की क्या होती है, हाइपरट्रोफी होती है।
आ गई बात समझ में। इसके बाद में इसके मैनेजमेंट देखिए, मैनेजमेंट मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या रहेगा। सबसे पहले देखिए पैलिएटिव सर्जरी, पैलिएटिव सर्जरी। पैलिएटिव सर्जरी के अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर क्या करते हैं, हेलन प्रोसीजर करते हैं। कौन सा करते हैं, हेलन प्रोसीजर। देखो नाम से ही नहीं पता चल रहा है कि है क्या। हेलन प्रोसीजर के अंदर क्या रहेगा, आर्टिफिशियल ओपनिंग करते हैं बिटवीन बोथ एट्रिया, आर्टिफिशियल ओपनिंग बिटवीन बोथ एट्रिया। बोथ एट्रिया मतलब ओपनिंग इन द, किसमें होगा, ओपनिंग इन द इंट्रा एट्रियल सेप्टम। जो इंट्रा एट्रियल सेप्टम है कौन सा, ये जो हार्ट के अंदर, ये जो इंट्रा एट्रियल सेप्टम है बोथ एट्रियम के बीच में, इसके बीच में क्या कर देंगे, ओपनिंग कर देते हैं। आ गई बात समझ में। इसके बीच में क्या कर देते हैं, ओपनिंग, यहाँ पे ओपनिंग कर देते हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हेलन प्रोसीजर। आ गई बात समझ में। इसके बाद में आगे देखिए, एक करते हैं एट्रियल बैल्यून सेप्टोप्लास्टी। देखिए सेकेंड, एट्रियल बैल्यून सेप्टोप्लास्टी, एट्रियल बैल्यून सेप्टोप्लास्टी भी करते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे अपने, इसके अंदर थ्रू द बैल्यून, थ्रू द बैल्यून क्या करेंगे, ओपनिंग द फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल। देखिए जहां पे फोरामेन ओवेल की नॉर्मलिंग जो ओपनिंग थी उसको क्या कर देंगे, आर्टिफिशियल या फिर बैल्यून के थ्रू क्या कर देंगे, इसको ओपन कर दिया जाता है। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं एट्रियल बैल्यून सेप्टोप्लास्टी, जिसका दूसरा नाम होता है रेस काइंड प्रोसीजर। इसका जो बात करें, इट इज आल्सो नोन एज रेस काइंड प्रोसीजर। क्या बोलते हैं इसको, रेस काइंड प्रोसीजर भी बोला जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखिए मस्टर्ड प्रोसीजर, एक तीसरा मस्टर्ड प्रोसीजर। मस्टर्ड प्रोसीजर के अंदर क्या करेंगे, संट क्रिएट करते हैं, क्रिएट द संट बिटवीन, किस किस के बीच में, बिटवीन राइट एट्रियम, राइट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। याद रखिए इसके अंदर क्या करते हैं, राइट एट्रियम से संट क्रिएट कर देते हैं, किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और क्या करेंगे, लेफ्ट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। ध्यान रखिए एट्रियम तो होगा राइट का और वेंट्रिकल होगा इसका अपोजिट, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल। और एट्रियम होगा लेफ्ट और वेंट्रिकल क्या होगा, राइट होगा। ठीक है। इसके अंदर देखिए कैसे, जैसे ये हार्ट है और नॉर्मली इसमें क्या है, यहां पे क्या निकल रही थी, यहां पे निकल रही थी अरोटा, और यहां से
यहां से निकल रही थी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इसके अंदर इधर की साइड मतलब राइट वेंट्रिकल के अंदर कौन सा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड था। तो यहां पे अपने संट जो क्रिएट करते हैं वो कैसा करते हैं, इसके अंदर यहां से लेके और यहां इसके बीच में, ठीक है। मतलब राइट वेंट्रिकल का लेफ्ट एट्रियम के साथ में क्या कर देंगे, एक संट क्रिएट करते हैं। और इधर क्या है, इधर कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा और राइट वेंट्रिकल से बॉडी में जा रहा है, क्योंकि इधर अरोटा जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए ये अरोटा के अंदर ब्लड जाएगा तो साइनोसिस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इधर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इधर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट एट्रियम में। और इधर से एक संट इधर क्रिएट कर देते हैं, कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एक संट क्रिएट कर देंगे, जिसकी वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। और लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में चला जाएगा, लंग्स में। इधर क्या पे जा रहा है, लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी लेके जा रही है। इसको बोलते हैं अपने कौन सा प्रोसीजर, मस्टर्ड प्रोसीजर बोला जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखिए करेक्टिव सर्जरी। कौन सी, करेक्टिव सर्जरी। करेक्टिव सर्जरी के अंदर एक ही प्रोसीजर करते हैं, जिसके अंदर क्या करेंगे, एक प्रोसीजर का नाम है जिसको बोलते हैं जेटने प्रोसीजर। कौन सा, जेटने प्रोसीजर, ZATNE, जेटने प्रोसीजर बोलते हैं। जेटने प्रोसीजर की बात करें तो इसके अंदर क्या करेंगे, अपने जो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी जो हो रखी थी, एक दूसरे के अपोजिट हो रखी थी, इसको सर्जरी करके क्या कर देंगे, एक नॉर्मल पोजीशन पे लेके आते हैं। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि राइट वेंट्रिकल से यहां से क्या निकलती है, अरोटा। क्या निकलती है, यहां से अरोटा निकलती है राइट वेंट्रिकल से। और यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी। क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी। ये तो लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये है पल्मोनरी आर्टरी और ये है अरोटा। आगे बात समझ में। इसके अंदर क्या होगा, इसी प्रोसीजर के अंदर क्या करते हैं, आगे इसके अंदर क्या करेंगे, अपने ये नॉर्मल कर देते हैं। ये जो प्रोसीजर है, यहां से पल्मोनरी आर्टरी निकाल देंगे, ठीक है। कहां से, राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। और लेफ्ट से क्या निकाल देंगे, अरोटा। क्या निकाल देंगे, अरोटा। ये क्या है, ये तो है बिफोर सर्जरी। ये क्या है, बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले की है। और ये क्या है, आफ्टर सर्जरी। ये जो स्ट्रक्चर रहेगी ये क्या रहेगी, आफ्टर सर्जरी। इसी प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, जेटने प्रोसीजर बोला जाता है, या जेटने ऑपरेशन या सर्जरी बोला जाता है। आगे बात समझ में। तो ये था ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज के अंदर, करेक्टिव सर्जरी के अंदर क्या है, जेटने प्रोसीजर। आगे बात समझ में। अभी नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर TA मतलब ट्राइकस्पीड अट्रेजिया। अट्रेजिया का मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि अट्रेजिया क्या है, एक ब्लाइंड पाउच होता है। और यहां पे क्या हो जाएगा,
कंजेनाइटल एब्सेंट ऑफ, यहाँ पे ब्लाइंड पाउच बन जाएगा, ठीक है। ये ट्राइकस्पीड जो वर्ड आया है ये किसके लिए आया है, ट्राइकस्पीड वाल्व के लिए आया है। तो क्या रहेगा, कंजेनाइटल एब्सेंट ऑफ द ट्राइकस्पीड वाल्व ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन इंट्रायूटेराइन लाइफ, इंट्रायूटेराइन लाइफ के दौरान, एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट के दौरान क्या हो गया, कंजेनाइटल एब्सेंट हो गया, कौन, ट्राइकस्पीड वाल्व। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लाइंड पाउच। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड पाउच बोला जाता है। आगे बात समझ में, ये था इसका डेफिनेशन। तो देखिए कैसे होगा, इसको अपने करते हैं साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट के अंदर। क्यों करते हैं, देखिए इसको साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट क्यों बोला जाता है। ये है, ये देखिए, ये राइट साइड है, ये राइट एट्रियम, और ये कौन सा है, राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे कंजेनाइटल हार्ट है, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट के अंदर ये ट्राइकस्पीड जो वाल्व यहाँ पे होना चाहिए था वो क्या है, कंजेनाइटली एब्सेंट है, और एब्सेंट है, और इधर लेफ्ट साइड क्या है, बाइकस्पीड वाल्व है। तो कंजेनाइटली एब्सेंट है, तो अब ये तो है सुपीरियर वेना केवा, और ये क्या है, इंफीरियर वेना केवा, जो सिस्टमेटिक ब्लड कहाँ से ड्रेन करवाता है, बॉडी से ड्रेन करवाता है, किसमें, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जितना ब्लड आएगा वो क्या है, नॉर्मली तो अगर प्रेजेंट रहता है तो राइट वेंट्रिकल के अंदर जाना चाहिए, लेकिन ये राइट वेंट्रिकल के अंदर नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो इसकी वजह से इसके अंदर नहीं जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल क्या हो जाता है, हाइपोप्लास्टिक ऑफ राइट वेंट्रिकल। क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, हाइपोप्लास्टिक, एट्रोपिक, मतलब साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहां से क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाती है, अब नॉर्मलिटी आ जाती है। आगे बात समझ में, अब जितना भी ब्लड राइट एट्रियम में आ रहा है वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। तो यहां से जो फोरामेन ओवेल था इंट्रा एट्रियल सेप्टम के अंदर, तो वो इधर की साइड जाना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाती है, और ओपनिंग यहाँ पे हो जाएगी। तो इसकी वजह से जो डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है राइट साइड, तो सारा ब्लड किस में जाना स्टार्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड। तो किस में जाना स्टार्ट हो जाए, लेफ्ट साइड। और संट कैसा बन जाएगा, राइट टू लेफ्ट। और राइट टू लेफ्ट होगा वो साइनोटिक हार्ट डिजीज में होता है। और भी बता देता हूं कि इसके अंदर राइट जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है, वो लेफ्ट साइड चला गया, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से क्या निकलती है, अरोटा निकलती है, जो बॉडी के अंदर ब्लड लेके जाती है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में सप्लाई होगा, पूरी बॉडी में होगा। तो इसीलिए बच्चे को क्या हो जाएगा, चाइल्ड को क्या हो जाएगा, साइनोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और जिसमें साइनोसिस होता है वो क्या होता है, उसमें ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या साइन आएंगे, तो पहले मैंने बताया था आपको कि साइन सिम्टम देखिए। साइन सिम्टम एक तो यही हो गया, साइनोसिस होगा, हाइपोक्सिया होगा, डिजनिया होगा, और हाइपोप्लास्टिक राइट वेंट्रिकल होगा, ठीक है। इसके साथ साथ में और क्या होगा, पुअर फीडिंग करेगा बच्चा, क्या करेगा, पुअर फीडिंग। इसके साथ साथ में क्लबिंग ऑफ फिंगर, और क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे, जैसे टेकिकार्डिया हो जाएगा, ग्रोथ फेलियर हो जाएगी, ठीक है। क्या होगा, टेकिकार्डिया,
टेकिकार्डिया, ग्रोथ फेलियर, ठीक है, ये तो आते ही आते हैं। लेकिन इसके अंदर जो ये साउंड है, राइट वेंट्रिकल के अंदर जो पल्मोनरी वाल्व है और जो पल्मोनरी आर्टरी है, जो ब्लड लेके कहां पे जाती है, लंग्स में लेके जाती है, ये जो साउंड है ये क्या हो जाएगी, अब्सेंट। तो मतलब P2 साउंड क्या रहेगी, इसमें अब्सेंट रहेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी साउंड है वो अब्सेंट रहती है, किसके अंदर, ट्राइकस्पिड अट्रेजिया के अंदर। आगे बात समझ में। तो ये क्या होता है, ट्राइकस्पिड अट्रेजिया होता है। इसके अंदर आगे देखिए मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे। मैनेजमेंट के अंदर वही पैलिएटिव सर्जरी करते हैं, पैलिएटिव सर्जरी। और पैलिएटिव सर्जरी में क्या करते हैं, पैलिएटिव सर्जरी में लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए जो साइन सिम्टम है वो उसको क्या कर देंगे, अपने उसको कर देते हैं रिलीफ, ठीक है। तो इसके अंदर एक तो करते हैं ब्लैलोक प्रोसीजर, ब्लैलोक प्रोसीजर। और ब्लैलोक प्रोसीजर के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं। ब्लैलोक प्रोसीजर होता क्या है, क्या होता है अभी ब्लैलोक प्रोसीजर। ब्लैलोक जो प्रोसीजर रहेगा उसके अंदर अपने क्या करते हैं, पल्मोनरी आर्टरी को लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी के साथ में कनेक्ट करते हैं। इसके साथ में पल्मोनरी आर्टरी को अनास्टमोसिस कर दिया जाता है, अनास्टमोसिस विद लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी के साथ में। आगे बात समझ में। और क्या करेंगे इसके अंदर, एक करते हैं गैलेन प्रोसीजर। गैलेन, कौन सा, गैलेन प्रोसीजर, गैलेन प्रोसीजर। इसके अंदर क्या करेंगे, गैलेन प्रोसीजर के अंदर पल्मोनरी आर्टरी को सुपीरियर वेना केवा के साथ में क्या कर देंगे, कनेक्ट कर दिया जाता है। पल्मोनरी आर्टरी को अनास्टमोसिस कर दिया जाता है, किसके साथ में, सुपीरियर वेना केवा। देखिए ये एब्सेंट है, यहां से आ रही है सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, और यहां से क्या निकल रही है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इसी सुपीरियर वेना केवा को किसके साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के साथ में, ठीक है। ये सुपीरियर वेना केवा, पल्मोनरी आर्टरी, जो ब्लड जाएगा, अब यहां पे तो क्या एब्सेंट है, ये एब्सेंट है तो इधर तो ब्लड जा नहीं पाएगा लंग्स के अंदर, तो इसीलिए सुपीरियर वेना केवा में जितना ही ब्लड आ रहा है वो किस में चला जाएगा, लंग्स में चला जाता है। इसको बोलते हैं अपने गैलेन प्रोसीजर कहते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में देखिए फेंटोन प्रोसीजर, कौन सा, फेंटोन प्रोसीजर, ये भी किस में आता है, पैलिएटिव सर्जरी में आता है। पल्मोनरी आर्टरी को क्या करेंगे, संट बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। फेंटोन के अंदर तो क्या करेंगे, इंफीरियर वेना केवा के साथ में संट क्रिएट कर देते हैं पल्मोनरी आर्टरी के साथ में, और जो इंफीरियर सुपीरियर वेना केवा के साथ में पल्मोनरी आर्टरी को अनास्टमोसिस या संट क्रिएट करते हैं, उसमें गैलेन प्रोसीजर में करते हैं। आगे बात समझ में। तो मैंने आपको 3 कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट पढ़ाई है, जिसके अंदर पढ़ा था साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट, कौन कौन सी, टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज और ट्राइकस्पिड अट्रेजिया। आगे बात समझ में। आज के लिए बस यहीं तक, थैंक यू।